ओम शांति। 28 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उनकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। अर्थात बाबा परम पिता परमात्मा परम धाम से के रहने वाले ऊंचे ते ऊंचे, जिनका कोई ना बाप है, ना कोई टीचर है, ना कोई गुरु है। वे सदा सतो प्रधान रहते, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते। ऐसे बाप से किसी की भेंट नहीं करा सकते, क्योंकि सबका बाप वही भोलानाथ है। इस संगम युग पर आते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर। हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते, क्योंकि कल्प वृक्ष का बीज रूप है। सारे वृक्ष की नॉलेज उनमें समाई हुई है। जब समय आता है संगम युग, तब वे ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेते। उस तन के द्वारा हम बच्चों को राजयोग सिखाते, जिसमें बाबा कहते, मैं तुम्हें ज्ञान रत्न देता हूँ जिससे तुम नर से नारायण बन जाते हो। तुम्हारी गति सदगति हो जाती है, पतित से पावन बन जाते हो। तो ऐसा बाप जो विश्व की बादशाही देने आता, ऐसे बाप से किसी की भेंट करा नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी, शंकर को भोला नाथ नहीं कहेंगे, ना और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं, मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक ना स्वर्ग को ना नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता परमात्मा, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। यह बाबा देखो कैसा है। इसका स्थूल नाम रूप कोई नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है, जो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास अर्थात ज्ञान अमृत खिलाया जाता है, और कोई ज्ञान अमृत खिला ना सके। ऐसे बाप से किसी की भेंट करा नहीं सकते। प्रश्न किया बाबा ने, बहुत बच्चे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? बहुत बच्चे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर में बाबा कहते, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं। सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। सत बाप, सत टीचर, सदगुरु।
सदा हम बच्चों को एक ही श्रीमत देते कि मैं आता हूँ सत्य युग की स्थापना करने, जहाँ सत्य ही सत्य है। तो तुम बच्चों को अभी संगम पर ऐसा सच्चा बनना है। कहते भी हैं सच की नाव डोलती है डूबती नहीं है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा कहते जो बच्चे भूल कर बाबा को बता देते हैं तो उनका आधा माफ हो जाता है, और जो बच्चे छिपा कर बैठते हैं, बाबा से छिपाते हैं, वे ये नहीं जानते कि साकार से तो छिपा लेंगे पर निराकार बाप से छिपा ना सके। धर्मराज बैठा है सजाएं देने के लिए, धर्मराज से कोई बात छिप नहीं सकती। इसीलिए बाबा समझाते कि मुझ एक बाप को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है, तीनों का ही फोर्स है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते। तब कहते हैं अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सज़ा कम हो जाती है। अगर आपे ही जाकर जज को अपना दोष बताएं तो कम सज़ा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सजाएं मिलती हैं। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिपाकर सजा में बैठ जाते हैं, सभा में बैठते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। निश्चय नहीं है तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग लें। निराकार बाबा को सब जानते हैं। बाबा कहते निराकार बाबा तो सब जानते हैं, तुम्हें इस तन से शिक्षा वही दे रहे हैं। बाबा कहते बहुत बच्चे कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। कहते हैं आप संभालो। हम कितनों के बच्चे संभालेंगे, लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं, उन्हों के बच्चे बेड संभालें। उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभालें। अच्छा, फिर तो एक ही शिव बाबा, बाबा कहते फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहें। भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाए, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना है। वह तो तुमको राज्य भाग देने आया है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। बाबा हम बच्चों को उमंग उत्साह से संपन्न बनाते। बाबा आकर संगम युग पर हमें ब्राह्मण मर्जीवा जन्म प्रदान करते। ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा आकर हमें सर्व खजानों से भरपूर बनाता। भोलानाथ बनकर अपने सर्व खजानों के भंडारे खोल देता। लूटो जितना लूटना है। जितना उमंग उत्साह में रहेंगे उतना
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे, भरपूर संपन्न संतुष्टता अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते ब्राह्मणों के जीवन का आधार है हर्षित रहना, उमंग उत्साह में रहना, क्योंकि यही ऐसा युग है जब तुम्हारी चढ़ती कला होती है। तुम इस एक छोटे से जन्म में नर से नारायण बनते तो कितना नशा होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर तुम्हारी पालना करते तो कितना नशा होना चाहिए। तो बाबा कहते कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। तो एक रस होने के लिए बाबा सदा हम बच्चों को कहते 3 बिंदियों पर निश्चय बुद्धि हो जाओ, एक स्वयं पर, एक पिता परमात्मा पर और एक ड्रामा पर। तो ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी समझकर अचल अडोल रह सकेंगे। बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कर उमंग उत्साह में रह सकेंगे और स्वयं पे निश्चय बुद्धि होकर चढ़ती कला में जा सकेंगे, अर्थात उन्नति कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात देह से, देह की दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से न्यारी कमल फूल समान एक बाप की प्यारी आत्मा, सदा बाप से कनेक्ट रहने वाली आत्मा, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करने वाली आत्मा। तो बाबा कहते जो भी खजाने तुम्हें मिलते हैं उनका यूज करो, उन्हें दान दो तो वे बढ़ती जाएंगी, तुम संपन्न संतुष्ट बनते जाएंगे। तो बाबा कहते अटेंशन और चेकिंग 2 पहरेदार अच्छे हों तो सदा भरपूर संतुष्ट संपन्न बन जाओगे। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया कि परमात्मा पिता इस भारत भूमि पर संगम युग पर ही आते हैं, युगे युगे नहीं आते। मातेश्वरी जी कहती वे तो कहते हैं द्वापर में कृष्ण ने गीता सुनाई तो द्वापर के बाद सतयुग आना चाहिए था, पर कलयुग आया। इसका अर्थ यह है कि गीता का भगवान एक शिव निराकार है। वह जब आते हैं जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है। कलयुग अंत और सतयुग के आदि पर संगम युग पर परमात्मा पिता शिव निराकार ब्रह्मा तन का आधार लेकर अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। दूसरी बात मातेश्वरी जी ने बताई कि बिगड़ी को बनाने वाला एक पिता परमात्मा है और बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है, क्योंकि उसके जो कर्म होते हैं उन कर्म की भोगना अर्थात विकर्म से जो बोझा होता है उससे वह अपनी तकदीर बिगाड़ता है, जिसका आधार बनता है स्वयं को और पिता परमात्मा को भूलने के कारण। और बाबा आता है कलयुग अंत में जब सबकी बिगड़ जाती है तो बिगड़ी हुई को बनाकर सबको गति सद्गति देने के लिए बाबा आते हैं।
इसीलिए उन्हें सद्गति दाता, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।